कुछ लड़के आगे दौड़ रहे, ठीक है, और कुछ लड़के पीछे दौड़ रहे, और जो कुछ लड़के बिल्कुल दौड़ ही नहीं पा रहे। कच्चू की हालत तो ऐसी कि चल ना पा रहे। कारण इतना डिफरेंट कैसे तुम लोगों में यार? वो भी खाना खा रहा है, आप भी खाना खा रहे, सब कुछ एक जैसा, फिर इतना डिफरेंट कैसे? कोई बता सकता है इसका उत्तर? इतना डिफरेंट कैसे? ठीक है, इसका मतलब है किसी की एनर्जी लॉस नहीं हुई, किसी की अपनी एनर्जी बची हुई है। जो एनर्जी सबको जवानी में मिलती है, जो कैलोरी सबको मिलती है, उसकी कैलोरी संक्षिप्त है। या फिर हो सकता है कि उसने अपनी मेहनत से उस कैलोरी को बचा के रखा है, संजो के रखा है, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है। और दूसरे लोग जो साथ में ग्रुप में आगे नहीं भाग पा रहे, वही तो हम तुम्हारा परीक्षण कर रहे थे आज। कुछ लोग ग्रुप में संग नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी, कहाँ से दौड़ेंगे यार? गलती उनकी नहीं है, कुछ होता तो दौड़ें। जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो कैसे भागेगी भाई? पेट्रोल लेने की कैलोरी, सही में ऊर्जा होगी तभी तो भागेगा बंदा। कारण क्या है इसका? कारण कुछ नहीं है, जो छोटा सा कारण है। कई लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने में और खाने की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है बेटा, ध्यान रखना। पहले तो क्वालिटी खाने की, हम क्या खा रहे हैं पहले हमें परीक्षण पता होना चाहिए कि हम अगर खा क्या रहे, ओके। दूसरा, हम खा कैसे रहे, हेलो, और हम कितना खा रहे। दिन भर ठूसने से कोई पहलवान नहीं बनता कि हर 4 मिनट में फिर खा लिया फिर खा, नहीं। देखना आज विदेश भी, यानी कि आज देखा जाए तो अमेरिका की एक तो शोध के अनुसार जो व्यक्ति अपना पेट जितना खाली रखता है उतना फिट रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, जितना फिट रहता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो कोशिकाएं अंदर की वो पवित्र रहती हैं, वो खुली रहती हैं, उनको वो यानी कि अंदर से फ्री हो जाती हैं, उनको रिलैक्स मिल जाता है उनको। कारण ये है। तो कहने का मतलब है भले आप 2 टाइम खाओ, अच्छा खाओ, गजब का खाओ और सही तरीके से खाओ। जिस खाना को अपने शरीर का अंग बनाने जा रहा है, यानी कि खाना क्या तुम्हारा भाग ही तो है, वो अलग है क्या? अरे वो भी तुम्हारा भाग है भाई। कुछ समय में तुम्हारा भाग बन जाएगा, शरीर बन जाएगा, ब्लड बनाएगा, मांसपेशियां बना देगा, हैं, रक्त की क्वालिटी अच्छी सुधारेगा, खराब करेगा, अच्छी करेगा, सब उस पर निर्भर रहता है खाने पे। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हमको पूरे विचारों के साथ खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल चल रहा है और गाने सुन रहा है और लगे खाने। छोटी छोटी चीज़ें बेटा ध्यान रखना, बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने। छोटी चीज़ के कारण एक्सीडेंट हो जाता, छोटी गलती के कारण, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि शरीर टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन कमजोरी तो आती है, हम तोड़ नहीं पाते। कई बंदे 25 राउंड मार के आ गए, कोई 2 राउंड नहीं मार पा रहा। भाई बहुत अंतर है यार, तुम भी माना वो भी माना, अंदर कैसे? ध्यान रखना, सबसे पहले खाने की क्वालिटी पर हमें फोकस करना है, ठीक है। आपसे जो प्रोटीन के लिए हम बकरा खा लें, ये कोई बात नहीं है महाराज, ठीक है। चाहे खाना हो खरीदो, हम वो नहीं कह रहे। बकरा खाने से कोई पहलवान नहीं बनता। तुम्हारी शारीरिक जो तुम्हारी संरचना है ना, वो ओनली किसके लिए है? शाकाहार के लिए। और ठीक है, जिसकी इच्छा है वो खाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम उल्टा सीधा खाते हैं, ज़्यादा ठूसते हैं, सही में बहुत कमजोरी आती है बेटा। सुनो, तो खाने की क्वालिटी, एक पहला पॉइंट, खाने की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए हम लोगों की। आप सादा रोटी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं, सब्जी में ज़्यादा मसाले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। और वही सब्जी डेली नहीं होना चाहिए, जैसे आलू सब्जी, ठीक है। गरीब आदमी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो कम से कम गैप में तो खा सकते। कभी आलू 4 दिन में 2 दिन, 8 दिन में 2 दिन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 दिन खाओगे आलू तो नुकसान करेगा भाई फिर। तो खाने की क्वालिटी सुधारना है पहली, खाने की क्वालिटी सुधारना। खाते समय हमें फोकस करना है अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को, उसी पर निर्भर रहना है, उसी को सोचना है, उसको महसूस करना है, उसका स्वाद लेना है, उसको अच्छे से खाओ। आप लोग आराम से खाओ, मुरा के, कोई जल्दबाजी नहीं करना। देखना भैया, तुम लोग जो अभी पीछे भाग रहे हैं ना, आगे भागोगे तुम लोग, ध्यान रखना। बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ रहस्य, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए सब खाने पे डिपेंड है, सब इसके अंदर हिसाब किताब है। यहाँ से जो डालोगे वो सही में जाएगा भाई, बुरा होगा शरीर लड़ेगा, अच्छा होगा शरीर प्रसन्न हो जाएगा, मजा आ गया भाई, मांसपेशियां मजबूत हो गई। उल्टा सीधा खाओ सही लड़ेगा भी, क्यों? उसमें मेडिसिन भी है, बहुत सारी लड़ते हैं एंजाइम आप लोगों के। जब आप जहर खा लेते हो तो शरीर कोशिश करता है, ध्यान रखना, कोई जब उल्टा सीधी चीज़ें खा लेता है ना, माद गलत चीज़ें शरीर के अंदर चली गई तो उल्टी क्यों होती है हम लोगों को? शरीर उसको बाहर फेंक देता है कि हमें मतलब ये नहीं है भाई, क्यों घुसा दिए इसको अंदर फालतू में, बाहर करो इसको। शरीर उसको उल्टी कर देता है शरीर, आपने देखा होगा। तो ध्यान रखना, आप सोचते हो कि आप काम नहीं कर रहे, शरीर अपने आप काम करता है। अच्छा दोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहोगे। गलत दोगे बहुत सारी चीज़ें आएगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उल्टी आएगी, पेट गैस बनेगा। और जिसका पेट खराब होता है उसका माइंड खराब जरूर होता है भैया। जिसके पेट में प्रॉब्लम होती है, जिसका पेट गंदा है उसका माइंड भी गंदा है, उल्टे सीधे विचार भी आएंगे, माइंड काम नहीं करेगा, मंद बुद्धि होगे, ठीक है, निगेटिविटी आएगी मन में, आप साथ के शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन में जल्दी जाओगे। तो पेट का ख्याल बहुत रखना है, इसका ख्याल रखो, माइंड बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, ये ध्यान रखियो। है हम लोग पंगत में कहाँ बिंदी नहीं है, आज पंगत में जाती है, एक लड्डू है, कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई अतिथि भी आया ना
तो एक नहीं नहीं एक और खा लो मेरी तरफ से, गलत बात है। आप उसके लिए बीमार कर रहे हो। किसी ने बोल दिया ठीक है अब नहीं खाएंगे, नहीं नहीं एक और खाना पड़ेगा प्यार से। प्यार दे रहा है तुम भाई, जहर दे रहा है। उल्टा होता है उसका। कभी ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं 2 रोटी को ले लो 3 और ले लो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रॉपर हमारी डाइट और खाने का तरीका ये आज से बदल जाना चाहिए बेटा तुम लोगों के। जब भी खाना खाओगे मोबाइल नहीं चलाओगे, जब भी खाना खाओगे गुस्सा नहीं करोगे, जब भी खाना खाओगे आपस में चर्चा नहीं करोगे, पूरे जोर तरीके से, पूरी इच्छा से, क्योंकि वो तुम्हारा भाग बनने वाला है, वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा शरीर बनेगा वो अंग, और उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आपका व्यवहार खाने से बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हम बता रहे थे महाराज। दूसरा है हमारा रख रखाव। आपको लगता है कि सर हमने यहाँ पे मेहनत करी, ठीक है, आपने अपनी डाइट बहुत अच्छे से ले ली, फिर हम दूसरे दिन आगे बोल रहे सर हमें दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो, क्यों बोल रहे हैं आप लोग? इसका कारण ये कि आपने प्रॉपर रिलैक्स नहीं किया। देखो क्या होता है बेटा, जब हम मेहनत करते तो हमारी बहुत सारी कोशिका नष्ट होती, हेलो होती है नहीं होती, बहुत सारी कोशिका नष्ट होती हैं, फिर वो कोशिकाएं दूसरे दिन फिर से बन जाती हैं। लेकिन बनेंगी कब? जब प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर रेस्ट लोगे। आप कंटिन्यू मेहनत करते चले जा रहे हो, कंटिन्यू मेहनत करते चले जा रहे हो, पसीना पसीना आ रहा है, लेकिन आप बॉडी को रिलैक्स नहीं दे रहा है, नई कोशिका बनने को समय नहीं दे रहा है, सही में थकावट आ गई यार। जो बॉडी बिल्डर होते हैं या वो जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वो उनके अंदर फुर्ती क्यों होती है? क्योंकि अंदर नई कोशिका रहती हैं हमेशा 24 घंटे। वो जो लेजी व्यक्ति होता है, जो आलसी होता है, वो आलसी क्यों होता है? कोशिका नई बनी नहीं पा रही, वही पुरानी कोशिका सड़ी गली, माइंड काम नहीं कर रहा, बीमार, हजारों बीमारियाँ, ठीक है। तो हमें तीसरा पॉइंट है, हम लोगों को हमें मेंटेनेंस पे फोकस करना है, शरीर पे हमें रिलैक्स भी देना है। आप यहाँ से घर पे जाते हो, आप जो भी काम करते हो, अगर आप ग्राउंड आते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि खाना खा लिया, शरीर में दर्द है, नींद सी आ रही, सो लो, झपक लो, बस 1 घंटे सो लो दिन में, बस। कभी भी 1 घंटे सो लो, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा महाराज। और 1 घंटे नहीं सोगे ना, अब 18 घंटे खराब चले जाएंगे ना, तो कोई काम में मन लगेगा, पेट में ऐठन, शरीर में ऐठन, है ना, कोई भी काम करोगे आधा अधूरा टाइप का, यानी कि एनर्जी लॉस हो जाएगी आप लोग, एनर्जी लुप्त हो जाएगी बिल्कुल। तो हमें रेस्ट भी करना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था हमारा मेंटेनेंस, ओके। चौथा एक और बताएं हम अपनी तरफ से, ठीक है। एक हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है महाराज, ध्यान रखना, हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है। जैसे जैसे हम सोचेंगे, जैसे हमारा आचार व्यवहार होगा, वैसे हिसाब से हमारी सोच बनती है। किसी को लगता है कि यार हमारी दौड़ तो सुधर ही नहीं रही, तो फिजिकल की बात कर रहा है, यार हमें 2 महीने 3 महीने हो गए, ऐसा क्या है कि हमारी स्पीड नहीं आ रही।